बेगम साहब, डॉक्टर किश्वर का चपरासी ये लिफाफा देकर गया। बीबी जी क्या है? अच्छा कुछ नहीं, तुम जाओ। जी अच्छा। Habib Bank. क्या हुआ? कुछ नहीं। नाराज हो तक? नहीं तो आज देर कर दी। हाँ मेरा ख्याल है देर हो गई। परवीन खाना लगा दो, मैं चेंज कर लूँ। कहाँ है साहब परवीन? खाने के लिए नहीं आए? जी वो अपने कमरे में। उन्हें बुला के लाओ, कहो खाना ठंडा हो रहा है। जी अच्छा। ठहरो, रहने दो, मैं खुद बुला के लाती हूँ। जी अच्छा। क्या कर रहे? कुछ नहीं। वो तुम्हारी रिपोर्ट मिलनी थी ना आज।
खाना लगा दिया परवीन ने? हाँ लगा दिए। तो चलो फिर देर हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा खाना। आओ आओ। आज तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट मिलनी थी, उसका क्या हुआ? भिजवा दिए डॉक्टर किशोर। तो क्यों नहीं खा रही खाना? तुम्हारी रिपोर्ट? तो ये तो सही है, अब रो क्यों रही हो? और तुम्हारी रिपोर्ट? मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है। मैं तो तुम्हारी रिपोर्ट की वजह से परेशान था। सच? हाँ? और मुझे तुम्हारी रिपोर्ट की फिक्र थी। ये तो दोनों ठीक है। पता है, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट की ज्यादा फिक्र थी। अल्लाह की रजा में किसी की दखलंदाजी नहीं होती। ये तो उसका एहसान है कि हम दोनों नॉर्मल हैं। पता है आमिर, मैंने अपने से ज्यादा तुम्हारे लिए दुआएं की थी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है?
मैंने ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन जब हम दोनों ना मिले तो फिर फिर सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह करम करेगा। पता है क्या, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ तो यही बात तो मैं बताने लगा था तुम्हें। परवीन खाना गर्म करो। चलो खाना। क्या बात है लाला, आज बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो। मैंने क्या, जब सारे इंतजाम मुकम्मल थे तो फिर तूने डिलीवरी क्यों नहीं की है? ड्राइवर तो मान गए, लेकिन ट्रक का मालिक और कुछ लोग राजी नहीं हैं। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्यों? उनका कहना है कि जब तक नया फॉरेस्ट ऑफिसर हमारा साथ नहीं देता, वो भी हमारा साथ नहीं देंगे। अब तक इस इलाके में किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को हमारा हुक्म ना मानने की इजाजत नहीं थी, अब तक। हम भी तो उनकी हर बात मानते थे, जायज नजायज, यहां तक कि हर ख्वाहिश का एहतराम भी होता था। यही नहीं, हम उनके आने वाले हर नए मेहमान का अच्छी तरह ख्याल किया करते थे। ताली दोनों हाथों से बचती है। और तुम दोनों मेरे को बहुत सुस्त लगते हो। ऐसी बात नहीं है लाला। तो फिर पता चला कि नहीं? मुझे तो लगता है लाला, ये नया फॉरेस्ट ऑफिसर हमारा साथ नहीं देगा। या वही चल सकता है जो हमारा साथ दे, वरना वरना उसकी ट्रांसफर भी हो सकती है। मैंने क्या, नहीं, किसी ने क्या कि वो आए भी और गए भी। इसका मतलब है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी। और लाला, मैंने सुना है उसके हाथ बड़े लंबे हैं और उसकी रसाई बहुत दूर तक है। और तुम लोग सिर्फ बातें ही करते रहना, कोई काम मत करना। मगर लाला, हम मुलाकात के सिवा कर भी क्या सकते हैं? ऑफर तो दे सकते हैं। अगर वो ना माना तो? और तू सब कुछ करके तो देख। अगर वो ना माना तो मेरे पास उसको मनाने के हजारों तरीके हैं। वो तो क्या, उसका प्यू भी मानेगा। ये मने क्या?
में क्या झांक रहे हो? क्या हुआ? वहाँ बहुत जोर की आंधी है। सो जाओ आमिर। ये क्या है? मुझे लगता है कि शायद ज़लज़ला है। कुछ नहीं भाई, शायद हवा का प्रेशर ऐसा है। लेट जाओ, सो जाओ, चलो लेट जाओ, सो जाओ। कहाँ जा रहे हो? बैल बज रही है, मैं देखता हूँ। लेट जाओ, क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं भी साथ आऊंगी तुम्हारे। चौकीदार हो रहे थे क्या? नहीं साहब जी, जाग रहा था मैं तो। ये कौन छोड़ गया? पता नहीं जी, किसका बच्चा है ये? गेट पे तो ताला लगा हुआ है जी। गेट पे ताला लगा हुआ है तो फिर इसे कौन छोड़ के गया है? क्या कर रहे हो आमिर? सर्दी से नीला पड़ा हुआ है, चलो अंदर। किसी को आते जाते देखा है तुमने? नहीं जी। तो फिर इसका मतलब है तुम सो रहे थे? नहीं जी, मैं तो जाग रहा था। गेट पे भी ताला लगा हुआ है। पता नहीं तुम लोगों को क्या होता जा रहा है। देखो इधर कोई ना कोई होगा। दिमाग खराब करके रख दिया। 2 मिनट के लिए आंख लगी। ये बच्चा कहाँ से आ गया? हो सकता है खुद ही आ गया हो। हैं? इतना छोटा बच्चा खुद कैसे आ सकता है? अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने जी। देखो कौन है। अच्छा अभी बांधती हूँ, बाल तंग कर रहे हैं, है ना? गंदी मम्मी गंदी। अच्छा नहीं चलो हाथ पकड़ो, अच्छा नहीं ठंड लग रही है इससे। माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। ओ नहीं अच्छा नहीं, मैं टोपी पहना दूं, ठंड लगी है बहुत। उई। अच्छा बस, अच्छा पाँव फंसा हुआ। अच्छा बस। ओ इतना गुच्छा। क्या कर रहे हैं? किसे फोन कर रहे हैं बार बार? थाने फोन कर रहा हूँ, कोई उठाता नहीं। क्यों? थाने फोन करने की क्या जरूरत है? हाँ, मगर पुलिस को इतला करनी बहुत जरूरी है। नहीं, पुलिस को बता दिए तो वो तो हमसे ये बच्चा छीन लेंगे। हाँ, मगर ये बच्चा हमारा नहीं है। आमिर हमारा नहीं है तो क्या हुआ? हमने इसे सर्दी से तो बचाया ना। बाहर पड़ा रहता तो ठंड से मर भी सकता था। अच्छा किया जो उसे बाहर से यहाँ लाए। इंसानी हमदर्दी की है हमने, लेकिन आमिर सोचने की बात है। अगर किसी का होता तो यूं तूफानी रात में छोड़ के जाता इस तरह से? बस ये हमारा बच्चा है। आमिर देखिए, मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा था ना ये हमारा है। कैसी बदनसीब माँ है, अपने जिगर के टुकड़े को यहाँ फेंक गई। बुक्कू लगी। परवीन
जल्दी करो भाई। अभी आ लो दुद्धू, अभी आ लो, 2 मिनट में आना दुद्धू। ये दूध गर्म करके लाएंगे। लेकिन इतना छोटा बच्चा दूध कैसे पिएगा? ये चमचा। नहीं, चमचा नहीं, रुई लेके आओ जल्दी से। जी। और सुनो, बाल बांधने के लिए कोई क्लिप लाओ मेरा। जी। ये क्या कर रही हो? अभी बताती हूँ, बस 2 मिनट, 2 मिनट। भूख लगी थी ना आपको? जो पियो बच्चे, भूखे नहीं सोना, भूखे नहीं सोना। ये क्या कर रही हो? बुआ की बकरी मर गई थी, उसके बच्चे को मैं इसी तरह दूध में रुई भिगो भिगो के दूध पिलाती थी। वाह 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 वाह, तुम तो बहुत समझदार निकली नहीं। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता पेट भरा ना, सुकून मिला, इसलिए सो गया। ओहो, अब बस भी कीजिए, इतना ही जरूरी है तो सुबह कर लीजिएगा फोन। क्यों खाने वालों की नींदें हराम करें? ओहो, क्या हुआ? इस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया मेरा, गंदा बच्चा। परमीन, एक चादर लेके आओ, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो। ऐसा करो, वही चादर ले लो। क्यों? मगर इसकी क्या जरूरत है? शुशु कर दिया इसने, मुझे पता ही नहीं चला कि उसका भी कुछ करना है। अच्छा आप तो जाएं, जाके सोएं, ये तो सुबह तक चलता रहेगा ऐसे। छोटे छोटे, हाँ इतने। फजीला। पलवशा, मेरा बच्ची, उठो उठो, ये दूध पियो मेरा बच्ची। शाबाश, देखो तुम कितना कमजोर हो गए। हे, ये पिएगा तेरे में ताकत आएगा। शाबाश बच्चा, शाबाश शाबाश। मेरे को दो, मेरे को दो। देखो पलवशा, देखो अपना चेहरा देखो, अपने पैर देखो, तुम्हारा क्या हालत हो गया है। देखो बच्चा, देखो ऐसा मत करो, अपने ऊपर नहीं तो अपने मामू पे रेम करो। कौन है तुम? मैं कौन हूँ?
मैं कौन? ये तेरा मामा है। हाय, मेरे सिवा तुम्हारा इस दुनिया में एक और। मैं तुझे देख देख के तो जिंदा हूँ। अगर तेरा ये हाल है तो मेरे जीने का क्या फायदा? खून खून होता होता दर्द खून। मेरा बच्चा फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारा मामा जिंदा है ना, माँ बनकर तुम्हारा खिदमत करेगा। देखो देखो, शाबाश। बदनसीब कहाँ भागती रहती है दिन रात। कुछ तो तुम्हारा नसीब खराब है, वो कुछ तकदीर ने तुम्हारा साथ बहुत ज्यादती किया। चलो, परवरदिगार को ये मंजूर था, हम क्या कर सकते, ये उसका मर्जी। किधर है वो? किधर है वो? कौन? किधर है वो? किधर है वो? किधर? क्या ढूंढते हैं? किधर है वो? किधर? या मेरा अल्लाह, इस बच्ची पे करम करो, अपना रहम करो। बेशक हमारा जिंदगी इसको दे दो। इतनी देर हो गई, मुझे उठाया नहीं। साहब जी, मेरी भी अभी आँख खुली है। मैंने बहुत जरूरी मीटिंग पे जाना था। कमाल हो गया तुम लोगों। वो कहाँ है सारा? अपने कमरे में। 4 बजे तक मैं जागती रही उनके साथ, फिर उन्होंने कहा अपने क्वार्टर में जाकर सो जाओ। अच्छा, फटाफट नाश्ता तैयार करो, मैं देखता हूँ उसको। मुझे ऑफिस से देर हो गई। मुझे ऑफिस से देर हो गई। अगर उठ गई दी तो मुझे उठा दिया होता। मैं तो सोई नहीं। क्यों? बस इसी को देखती रही। माशाल्लाह, सो रहा है? सो रही है। अच्छी बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चांद का टुकड़ा है। देखो, वो रात को घबराहट में मुझे यही नहीं पता चला कि लड़की है कि लड़का है। मुझे तो रात को ही पता चल गया था। बहुत प्यारी है। वहां पे गई है। तुम्हें कैसे पता वहां पे गई? जाहिर है, लड़कियां होती है खूबसूरत। अब लड़का होता तो इतना प्यारा थोड़ी होता। पता है लड़के खूबसूरत क्यों नहीं होते? क्यों? इसलिए कि बहादुर होते हैं और ज़हीन होते हैं। अच्छा, तो फिर लड़कियां कैसे बेवकूफ बना लेती हैं उन्हें? कभी कभी लड़कियों से बेवकूफ बनने में बड़ा मजा आता है। अच्छा। नाश्ते तैयार है साहब जी। चलो आते हैं।
क्या बात है बेगम साहबा, आज खिलाफ तवक्को सुबह से ही खामोश है। जी कोई खास बात? आपकी बला से। काम काफी तपा हुआ है। दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं? मेरी तबीयत ठीक नहीं, दुश्मनों का कोई पता नहीं। अजी अब पहेलियां ही बुझवाती चली जाएंगी या कुछ बताएंगी भी? रात मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा। पहले नाश्ता कर ले। जी मेरा मतलब है आपका ये भयानक ख्वाब इस कदर तवील होगा कि इतने में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। इसीलिए मैं खामोश थी। मुझे मालूम था कि मैं बात करूंगी और आपका यही रवैया होगा। नाश्ता कर लें फिर ख्वाब भी सुन लेंगे, बल्कि आज अखबार नहीं पढ़ते, ख्वाब पर ही गुजारा कर लेंगे। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बला है जिसने मेरे आमिर को अपने बाजुओं में जकड़ रखा है। जाहिरा बेगम के साथ गया है, ख्वाब तो फिर सच्चा हुआ ना। सुने तो सही, वो मदद के लिए पुकार रहा है लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं जा रहा। और कोई जाएगा भी नहीं। शादी से पहले हमें भी ऐसे बहुत से ख्वाब आते थे, मगर लिखे को कौन टाल सकता है। ये बलाएं खुशी खुशी बाजे गाजे के साथ अपने घरों में हम खुद ही तो लाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शुक्र है आप हमारी किसी बात से तो मुत्तफिक हुई। ये बला का इशारा इस सायरा की तरफ है ना? ये मनहूस जब से इस घर में आई है मेरा बच्चा परेशान ही है। इंसान का बच्चा होता तो परेशान ना होता। जी मेरा मतलब है कि इंसान का बच्चा है ना तो परेशान होना तो फितरी बात है, मगर आप क्यों परेशान हो रही हैं? माँ अपने बच्चे के लिए परेशान नहीं होगी तो और कौन होगा? मैं लिख के देती हूँ कि सायरा के नसीब में औलाद नहीं है। अच्छा ये फुटपाथ के नजूमी वाली पेशीनुगोइयां मत करें, अल्लाह अच्छा करेगा। अरे वाह, 8 साल के बाद भी ये नजूमियों वाली पेशीनुगोई है। बहुत हो गया। सायरा के अगर औलाद नहीं है तो दूसरी पे एतराज किस लिए? अच्छा अब आप सुबह सुबह अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करें। ब्लड है कहां के प्रेशर होगा? तो फोन करें, मैं बहुत परेशान हूं। नाश्ता ही यही है, जल्दी से फोन करें। मैं रात से बहुत परेशान हूं। तो परेशान है दूसरे। जिनके साथ मीटिंग थी वो तो पागल हो गए। नाश्ता तो करो सही से। कर लिया। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन फोन कर रहा था, उन्हें इतला दे रहा था। इसीलिए तो बंद किया फोन। क्या मतलब? आमिर, हम ये बच्ची गोद नहीं ले सकते? हाँ लेकिन मालूम तो करना होगा कि आखिर किसका बच्चा है। इंसान का बच्चा है ना, कुदरत ने इसे हमारी झोली में डाल दिया, बस बात खत्म। बात यहाँ खत्म नहीं होती सायरा। इसकी माँ को कोई कत्ल करके बच्चा यहाँ फेंक सकता है, किसी की जाती दुश्मनी में भी बच्चा अगवा हो सकता है। ऐसी सूरत में इस बच्चे की माँ पर क्या बीत रही होगी? और यह भी हो सकता है कि किसी ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया हो। अगर कोई खुदा की दी हुई रहमत नाशुक्री से हमारे दरवाजे पर डाल ही गया है तो हम तो उसे अपनी दहलीज से यूं ना ठुकराएं। आमिर, अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे। सायरा, ये किसी दुश्मन की साजिश भी हो सकती है, ये चाल भी हो सकती है। दुश्मन ने हमें बदनाम करने के लिए ये साजिश की होगी ना। मगर देखो, हमारा दामन तो खुशियों से भर गया ना। मेरी अपनी गोद तो आबाद ना हो सकी, अब उसे इस तरह वीरान भी ना होने दो आमिर। बस मुझे ये बच्ची लेके दो, मुझे ये बच्ची दिलाओ किसी तरह से भी।
प्लीज आमिर, उसकी मर्जी, वो जिसको जिस तरह चाहे नवाज दे। ट्राई टू अंडरस्टैंड सायरा, ये हम किसी बड़े मसले में फंस सकते हैं, पुलिस को इत्तला करना जरूरी है। अगर किसी ने मेरी बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं आग लगा दूंगी। सुना तुमने? खबरदार जो कोई मेरे कमरे में आए। क्या हुआ? मुसलसल अंगेज जा रहा है, या तो कोई बात कर रहा है और या फिर लाइनें खराब है। मैंने तो जब भी अपने बच्चे से बात करना चाही, लाइनें ही खराब हो गई। अजीब, ये भी इत्तेफाक है। अजीब इत्तेफाक है? इत्तेफाक है या फिर मेरा नसीब ही खराब है? अच्छा, इन मामूली बातों की खातिर नसीब को कोसने ना बैठ जाया करें। तो क्या करूं? भाई इंतजार कर लो। मगर आप तो ऑफिस जा रहे हैं। हाँ भाई, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से बात कर लूंगा ना उससे। फिर मेरी तो बात ना हुई ना? तो कोई बात नहीं, अगर मेरी बात होगी तो हुक्म सादर कर दूंगा कि भाई वालदा से राब्ता कायम कर लो। अगर फिर भी राब्ता ना हुआ तो फिर हमेशा के लिए जायदाद से आग कर दूंगा। ऐसा ना कीजिएगा। है? मगर जायदाद कौन सी? ला हौल वला। अच्छा, तो ये बात है। जी हाँ, आपको इत्तला देना जरूरी थी। आप भी भोले बादशाह हैं आमिर साहब। बच्चे की इत्तला देने के लिए आप थाने में तशरीफ ले आए, वो फोन कर दिया होता। मैं सारी रात ट्राई करता रहा, शायद फोन एंगेज था या फिर कोई उठा नहीं रहा था। यस सर। आवाम सारी रात परेशान रही, थाने का फोन मसरूफ था। क्यों? वो झूठ बोलती है जी, अभी मिल के गई अभी से, बल्कि चाय पी के गई है। चाय? कौन चाय पी कर गई? वो मुंशी अवान फजल की बेटी जी, उसको आदत है जी शिकायतें करने की। मैं मुंशी अवान की बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, इस अवाम की बात कर रहा हूं। ये फॉरेस्ट ऑफिसर साहब हैं। माफी चाहता हूँ जी। मैं समझा। किसने बिजी रखा रात को फोन? बता ना मोटे, बताता नहीं हो। सर, सारा अमला बाहर का है। कोई रात को बीवी को याद करके रोता है, कोई माँ को। बेचारे फोन ना करे तो क्या करें सर? मां तो अब मरेगी ना इन लोगों की, जब मैं ताला लगा के जाऊंगा। थाने को सर? टेलीफोन को। मेरा ख्याल है जी कि असल काम की तरफ आए, ये बातें तो होती रहेंगी। सर चाय इधर रख दो टेडी। सर, दूसरी चाय किसके लिए? इनके लिए। इनके लिए? रात को कौन था गश्त पे? मैं कांस्टेबल जमील और बहुत से थे। कोई खास वाकया पेश आया? हाँ जी, वो न्यू होटल पे छापा मारा जी, 4 जोड़े पकड़े हैं। वो निकाह ना में नहीं निकले जी, लड़कियों को अपनी बीवियां जाहिर कर रहे थे जी। और ये नहीं कोई खास वाकया, कोई खास वाकया? हाँ, वो माल पे खास वाकया हुआ जी। वो एक बीवी अपने खामद को सैंडलों से मार रही थी। ये अनोखा वाकया? वो ये तो रोज होता है। ये माल रोड पे कोई कमाल हो गया? जी सर, ये तो अब घर घर में चल रहा है जी। कोई ऐसा वाकया, मेरा मतलब है कि किसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया हो और... देखिए सर, हम पुलिस वाले हैं, कोई दाई या नर्स नहीं है। नहीं, कोई मेरा मतलब है कि किसी औरत का कत्ल, किसी बच्चे का अगवा। ये रात 3 बजे तक तो कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जी। और उसके बाद? उसके बाद हम सो गए जी। तो इसका मतलब है जी गश्त हमें खत्म करना पड़ा जी। सर, बारिश बहुत हुई थी, सर्दी इतनी थी, सारी रात सरकारी लकड़ियां जला कर गुजारा किया जी। और क्या करते सर? वो ये गाफिल हस्ती, ये फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। सर, ये लकड़ियों का भाव बताने आए। आमिर साहब, आप प्लीज जाएं, मैं तफ्तीश खुद करता हूं जी। किसी होटल में या हॉस्पिटल में मालूम करके जैसे ही कोई इतला कराने के लिए आए तो मैं आपको बता दूंगा जी। बड़ी मेहरबानी। उस वक्त तक बच्चा हमारे पास अमानत है। वैसे इस तरह की अमानत को वापस लेने तो नहीं आया जी। अब मेरा तजर्बा तो यही कहता है जी। अल्लाह करे कोई ना आए और
बच्ची हमारे पास रहे। आप बेफिक्र रहें जी, नो प्रॉब्लम, मैं खुद आपको इतला करूंगा जी। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, खुदा हाफिज जी। अरे वो जोड़े कहाँ हैं? वो धुलवे हैं जी। और जो रात को पकड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब वो पिट रहे हैं। जरा लेके आओ ना उनके। सारी तैयारी मुकम्मल है? सारी आइटम पूरी हैं लाला। तोहफा लेकर तो जा रहे हो लाला, अगर उसने कबूल करने से इनकार कर दिया तो फिर? अगर वो बहुत ज्यादा शरीफ आदमी हुआ तो रिश्वत लेने से इनकार करेगा। तोहफा लेने से कोई भी इनकार नहीं करता। मने क्या? रिश्वत और तोहफे में फर्क तो होता है लाला। बड़े से बड़ा शरीफ आदमी भी तोहफा लेने से इनकार नहीं करता। और वैसे भी जब भी हमने किसी को तोहफा भेजा है तो उस बंदे ने सर झुकाकर शुक्रिया के साथ तोहफा कबूल किया। ये तो आज तक होता है लाला। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मने नहीं किया नहीं। मगर लाला, अगर वो ना माना तो क्या होगा? मेरा तजुर्बा कहता है कि हमारे काम में कामयाबी के लिए 3 असूल बहुत जरूरी है। उस पे अमल करके बंदा कामयाब हो जाता है। नंबर 1, जिस बंदे से काम हो उसकी कमजोरी मालूम करो। नंबर 2, जब कमजोरी मालूम हो जाए तो फिर सब कुछ उसको फराम करो। नंबर 3 ये कि जब वो इन सब चीजों का आदी हो जाए तो फिर उस बंदे को काम कहो। फिर देखो कि वो बंदा ब्लैकमेल किस तरह होता है। मने क्या?